Good morning, students. Once Good again, morning, welcome sir. back. Good morning to all of you. Once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay, and as all of you knows that currently we are discussing in our subject history, chapter number 3. Okay, ruling the countryside. So dear students, we have completed most of the portion. Okay, and just let me take out the chapter. Okay, so we have completed most of the chapter, students, and Sir. still few portion is left. Okay, so Sir, say yesterday you were telling about indigo. yesterday I was telling about indigo. Indigo. Okay, yes, good, good, good. Okay, so before starting with the textbook, okay, just I would like to show you a small video on which crop? Indigo. ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इंडिगो क्रॉप पर एक छोटा सा वीडियो शो करूंगा. ठीक है, so first watch this video, then we will come on remaining. Just a minute. Beta, is the voice of video coming? Yes, sir. ठीक है, okay. So watch this video. नीले गगन के तले धरती का प्यार पले. ओहो, क्या बात है, आज तो बड़े सोनू निगम बन रहे हो. यस, क्योंकि ये एक हिट. मतलब ये कि मैंने जो ये गाने की लाइन गाई है उसमें हमारा आज का टॉपिक भी है. बट नीले गगन के तले, यू मीन ब्लू? यस, मगर तुम्हें पता है कि नीला रंग बनता कैसे? नहीं यार. ब्लू कलर नील से बनता है. नील से? हाँ, वर्ल्ड में ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे नीला रंग निकलता है, और इनमें ट्रॉपिक्स में पाए जाने वाला इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया का नील सर्वोच्च है. इन पेड़ों से नील निकालने के लिए बहुत से पेड़ पौधे हैं जिनसे नीला रंग निकलता है, और इनमें ट्रॉपिक्स में पाए जाने वाला इंडिगोफेरा. Yes, beta. So what is the biological or scientific name of indigo plant? नील. नील तो हिंदी में बोलेंगे. इंडिगो फोरा. Indigofera tinctoria. इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया. Got it? Got it? Yes, sir. So this is what the scientific name or botanical name. ठीक है, चलिए. टिंक्टोरिया का नील सर्वोच्च है. इन पेड़ों से नील निकालने के लिए आदिकाल से ही प्रयोग होते चले आ रहे हैं. एंड यू नो व्हाट, उन सब में से सिंधु घाटी में प्रयोग हुए नील से बढ़िया और अच्छा नील किसी का नहीं था. तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम इंडियंस ने दुनिया को रंगीन किया. You can say that. 4000 साल से भी पहले जब सिंधु घाटी में कॉटन से कपड़ा बनाने की तकनीक का आविष्कार हो रहा था, तभी उसे रंगने की कोशिश भी चल रही थी. आर्कियोलॉजिस्ट को 1750 BC के मोहनजोदाड़ो सभ्यता के ऐसे ही रंगे हुए कपड़ों के अवशेष मिले हैं. पॉसिबली नील कपड़े कलर करने का पहला डाई था. क्या बात है, हमारी हिस्ट्री तो बड़ी कलरफुल है. अरे हिस्ट्री तो अभी लिखी जानी बाकी थी, क्योंकि अब ये सारा प्रोसेस एक बहुत बड़े बिजनेस में बदल रहा था. इन कपड़ों का निर्यात दोनों थल और जल मार्गों से दूर दूर तक होता था, जैसे मेडिटेरेनियन, चीन और रूस तक. इसी के चलते कोरोमंडल कोस्ट पर व्यापक तौर पर कपड़ा बनाने और उसको रंगने के उद्योग की शुरुआत हुई. एक छोटा सा क्वेश्चन, इस सब में नील का तो कोई जिक्र ही नहीं है. अरे मेरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइन, ये कपड़े रंगीन थे, और रंगने में और रंगों के साथ साथ नील का यूज भी तो होता था ना. उस समय तक मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में नील का उपयोग डाई करने के लिए नहीं होता था, क्योंकि तब तक रंगने के लिए आवश्यक नहीं भारत से नहीं पहुंची. मतलब हमारी मोनोपोली थी, अगर हम चाहते तो उनकी दुनिया सफेद रह जाती. नहीं, ऐसा नहीं था. वहां भी एक पेड़ होता था, वोल, जिससे मिलने वाले पदार्थ से वो कपड़े नीले रंग में रंगते थे, पर हमारा नील उससे 30 गुना ज्यादा प्रभावशाली था.
हाथी के दांत मुंह के बाहर होते हैं। Got it, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is what? That is what? Student. Yes. Someone want to ask anything? No, sir. Okay. No, sir. Well, so now let us continue in our textbook or the chapter where we have left yesterday. Okay. अभी हम जहां पर हमने कल खत्म किया था. अच्छा, is my face is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, If sir. you are able to see Yes, sir. the name of Saksham Thakre, Tanmay Gokre, Aryan Yengalwar, Shaki. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tanmay, switch on your video. Video on karo. Video, so that we can see your face. All the students, switch on your video. अपना वीडियो कैमरा ऑन करो, फ्रंट कैमरा, ताकि जैसे आई एम एबल टू सी आर्यन एंगलवार, है ना, एंड सेम वे ऑल ऑफ यू आर आल्सो एबल टू सी हिम. सो इसी तरीके से एवरीवन मस्ट बी विजिबल. Everyone must be visible. All of you get what I would like? Bhargav Avande is visible. Yes, Akshar Tiwari is visible. Sheetal. Is your name Sheetal? Yes, sir. Okay. So the way these students are visible, okay, I want to see all the students. So please switch on your videos, okay? Because if the videos are on, then I am able to understand that students are sitting and really, okay, attending the classes. Okay. So let us continue, students. We have already seen a very good story, a very short one, interesting one on indigo cultivation. Okay, we'll see more videos also. Well, so let us start with this. Okay, so does color have a history? So we have been given with two figure number 5 and 6. These are the two images of cotton print. Cotton print means printed on cotton cloth. Okay, so the image on the left shows a kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. Okay, and on the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, okay, who was a famous poet and artist of 19th century Britain. It means the one cloth is made in India and this second one is made in England. Okay, now there is one thing common in two prints. एक कपड़ा कहाँ बना है? एक कपड़ा कहाँ बना है? इंडिया में. और एक कपड़ा कहाँ बना है? इंग्लैंड में. ठीक. But there is one thing common, and the thing which is common is both the cloth use a rich blue color commonly called as indigo. दोनों ही कपड़ों में एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लू कलर यूज किया गया है. ठीक है, and that color is obtained from indigo. The color itself is also called as indigo. So the blue color that we see in these print was produced from a plant called indigo. ठीक है, वो जो ब्लू कलर है वो किससे? इंडिगो नाम के प्लांट से प्रोड्यूस होता है. ठीक, it is likely that the blue dye used in the Morris splint in 19th century Britain
was manufactured from indigo plants cultivated in India. ठीक है, so ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि जो मॉरिस ने प्रिंट बनाया है उसमें जो ब्लू कलर यूज हुआ है, that blue color was manufactured in India because India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. क्योंकि उस समय तक इंडिया जो था वर्ल्ड में इंडिगो का सबसे बड़ा सप्लायर था. गौरी लांडगे, switch on your video. गौरी, नुकुल, आध्या पिल्ले, switch on your video. I had an information that you are in Kerala now, so we want to see the coconut plantation. Yes, sir. हाँ, Wait a minute. हाँ, अच्छा, you want to show us ना? Listen all of you, हाँ? She is trying to show us the coconut plantation. Yes, sir. Do it fast. Oh, very nice. Would all of you be able to see? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Arush Kumare, है ना? So this is the greatness of online teaching mode, है ना? So we are able to visit the Kerala while studying here. Good. Okay. It looks so beautiful. Yes, beta. So Adya is right now in Kerala. Okay. So when we will be doing our class tomorrow, she will show us also how the Kerala dosas are there. Okay. Is it okay, Adya? ठीक है? Okay, तो sir. कल जो है केरला डोसा चटनी जो है ओरिजिनल का शो करना, ठीक है? So let us continue just for having a break, बेटा, ठीक है? Yes, श्रुति, हाँ भाई, चलिए. तो कोकोनट प्लांट देख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now next question is why the demand for Indian indigo? अभी जैसा टॉपिक है, टॉपिक क्या बता रहा है कि why the demand for Indian indigo means, अभी इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जो प्रोड्यूस्ड इंडिगो था, इंडिया में जो इंडिगो प्रोड्यूस होता था उसकी इतनी ज्यादा डिमांड क्यों थी, है ना? जैसे हमने उस वीडियो में देखा था, वीडियो में क्या देखा कि there are many plants from which people can get the blue color. Sir, Indian indigo means 30% more. हाँ, जस्ट अ मिनट. तो इस सेक्शन में हम वही पढ़ेंगे कि जब बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं जिससे ब्लू कलर मिल सकता है, तो फिर इंडियन इंडिगो की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों थी? नाउ व्हाई द इंडिगो प्लांट ग्रोस प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स. पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि द प्लांट ग्रोज इन ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स मतलब इट इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ग्रो होता है. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturer in Italy, France and Britain to dye cloth. ठीक है, तो 13th century तक आते आते क्या हुआ कि जो इंडियन इंडिगो है, क्या इंडियन इंडिगो यानी इंडिया से जो ब्लू कलर मिलता था, it was used in Italy, France and Britain. For which purpose? To dye cloth. However, only a small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. ठीक है,
होता क्या था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो, यानी इंडिया में जो इंडिगो प्रोड्यूस होता था उसकी बहुत कम क्वांटिटी कहाँ पहुंचती थी, यूरोपियन मार्केट में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स प्राइस वाज वेरी हाई, है ना। सो व्हेनेवर द क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट इज लेस, जब कभी भी किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होती है तो उसके प्राइस हमेशा कैसे होंगे, हाई होंगे, ठीक है। सो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. इसलिए यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, यानी यूरोप में जो लोग क्लॉथ बनाते थे और अपने कपड़े को कलर करना है, एंड कलर के लिए उनको कौन सा, विच टू कलर्स, वॉयलेट एंड ब्लू, विच टू कलर्स, Violet. so if they want to get violet color, वो ज्यादा गाढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा तो violet हो जाएगा, उसमें थोड़ा पानी मिला दो, डाइल्यूट कर दो तो वो क्या बन जाएगा, ब्लू। ओके, सो विच प्लांट डिड दे, हाँ, Wood. which they use wood। Wood. अभी अपने वीडियो में भी इसका नाम पढ़ा था ना, Yes, sir. हाँ। Sir. Being a plant of the temperate zone, wood was more easily available in Europe। अब wood जो था वो टेम्परेट जोन में उगने वाला प्लांट था, इसलिए wood यूरोपियन कंट्रीज में इजीली अवेलेबल होता था। It was grown in northern Italy, southern France, and in parts of Germany and Britain. So, worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized that government to ban the import of indigo. अब wood से जो कलर मिलता था उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी अच्छी क्वालिटी किससे आती थी, इंडिगो से आती थी, इसलिए इंडिगो की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही थी। अब जब इंडिगो की डिमांड बढ़ना शुरू हुई तो वो फार्मर्स जो क्या प्रोड्यूस करते थे, वुड प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, दे प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। उन्होंने अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया कि वो क्या करें, इंडिगो के इंपोर्ट पर बैन लगा दें, ठीक। बट द क्लॉथ डायर प्रेफर्ड इंडिगो एज ए डाई, परंतु जो क्लॉथ डायर थे, जो कपड़े को रंगने का काम करते थे, वो अभी भी किसको प्रेफर कर रहे थे, इंडिगो को प्रेफर करते थे। व्हाई? बिकॉज इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, whereas the dye from wood was pale and dull। इंडिगो से रिच ब्लू कलर, है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लू कलर इंडिगो से मिलता था, whereas the dye from wood was pale and dull। जबकि वुड से जो डाई मिलती थी वो पेल, हल्के कलर की होती थी और डल होती थी, यानी कुल मिलाकर उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ ब्लू कलर नहीं आता था वुड से जितना इंडिगो का था। So by the 17th century, European cloth producers persuaded government to relax a ban on indigo import। तो जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, कपड़े बनाने वाले, उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि इंडिगो का इंपोर्ट जो है उस पे से बैन हटा लें। द फ्रेंच began cultivating indigo in Saint Dominic in the Caribbean island। Likewise, the Portuguese started the production of indigo in Brazil, English started in Jamaica, and the Spanish in Venezuela। Indigo plantation also came up in many parts of North America। जब इंडिगो की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ना शुरू हुई तो क्या किया, जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने
वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में किसकी खेती शुरू करवाई? इंडिगो की खेती शुरू करवाई। तो जो फ्रेंच थे, फ्रेंच मतलब फ्रांस के जो लोग थे, उन्होंने, उनकी कॉलोनी थी सेंट डोमिनिक आइलैंड। तो सेंट डोमिनिक आइलैंड में फ्रेंच पीपल ने इंडिगो का कल्टीवेशन शुरू करवाया। पोर्तुगीज ने कहा शुरू करवाया? ब्राजील में। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोगों ने कहां पर? जमैका में। और स्पेनिश ने कहां पर? वेनेजुएला। तो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ने वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में किसका कल्टीवेशन? इंडिगो का कल्टीवेशन शुरू करवा दिया। ठीक है, यस। महक अलग, महक अलग, महक अलग, ठीक। So by the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. 18th century आते आते इंडियन इंडिगो की डिमांड grew further मतलब और बढ़ना शुरू हुई। इस डिमांड को बढ़ने का कारण क्या था? So Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dye. ठीक है, ब्रिटेन में बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई। इन इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जो कॉटन से बनने वाला क्लॉथ है उसकी क्वांटिटी बहुत तेजी से इंक्रीज होना शुरू हुई। ठीक है, सो बहुत तेजी से क्या शुरू हुआ? इंग्लैंड में क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज शुरू हुई। ठीक है, कपड़े बनाने की जो फैक्ट्रीज थी वो इंग्लैंड में शुरू हुई, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाई, जिसके कारण क्लॉथ डाई यानी कपड़ा रंगने वाली, क्लॉथ डाई मतलब कपड़ा रंगने वाली जो डाइस थी उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हुई। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. तो जिस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण किसकी डिमांड इंक्रीज हुई? इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हुई। तो एक तरफ इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो रही थी और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज और अमेरिका से इसकी सप्लाई क्या होगी? कोलैप्स। कोलैप्स मतलब कम होना शुरू हुई। बिटवीन 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half. Yes, Arpita Gujar, is my voice coming? Yes, sir. Okay, there isn't any problem. No, sir, no problem. तन्मय गोखरे, आर्यन एंगलवार, आर्यन एंगलवार, हाँ गुड। संस्कृति, Yes, sir. Yes, sir. भार्गव, Yes, sir. ठीक है। सो 1783 से लेकर 1789 इस टाइम पीरियड में इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया? कम हो गया। कम मीन्स इट बिकम हाफ। ठीक है, सो कंडीशन जो थी वो इनवर्स होना शुरू हुई। इनवर्स मतलब एक तरफ तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज ओपन हो रही थी, जिसके कारण बड़े लार्ज क्वांटिटी में कपड़ा बन रहा था। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ इंडिगो की जो सप्लाई है वो क्या होना शुरू हुई? कम होना शुरू हुई। ठीक है, सो कंडीशन बिल्कुल इनवर्स हो गई कि क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ हैज इंक्रीज बट द क्वांटिटी ऑफ इंडिगो स्टार्ट डिक्रीजिंग। So cloth dyer in Britain now desperately looked for new source of indigo supply. अब cloth dyers मतलब वे लोग जो
ब्रिटेन में कपड़ा बना रहे थे, कपड़े को कलर करने का काम कर रहे थे, ठीक है। दे डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। उन्होंने इंडिगो सप्लाई यानी इंडिगो की सप्लाई के नए सोर्सेज पर ध्यान देना शुरू किया कि हो सकता है हमें क्लॉथ जो है वो कलर करने के लिए इंडिगो मिले ही नहीं। तो ब्रिटेन में जो क्लॉथ डायर्स थे, जो लोग कपड़े रंगने का काम करते थे, उन्होंने न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो ढूंढना शुरू किया कि हमें किस तरीके से ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिलेगा, इंडिगो मिलेगा, ठीक है। अब यदि दूसरे इलाकों से इंडिगो की क्वांटिटी कम हो रही है तो हम नया सोर्स ढूंढें, ठीक है। सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड टू टर्न टू इंडिया। ओके, इस सेक्शन तक कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? No, sir. Now, the next topic is Britain turns to India. अब Britain turns to India मतलब the cloth dyer in Britain desperately looked for new source of indigo supply, ठीक है। जो लोग क्लॉथ डाइंग का काम करते थे वो डेस्परेटली मतलब बहुत चिंता के साथ में, उत्तेजना के साथ इंडिगो सप्लाई के न्यू सोर्सेस ढूंढने में लग गए कि हमें इंडिगो के क्या चाहिए, न्यू सोर्सेस चाहिए, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, उसने इंडिया में जो उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके साथ में डील की, है ना, क्योंकि दोनों कंट्री में रूलिंग कैसा था, सेम था। सो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया मतलब ब्रिटेन ने क्या कोशिश करी कि इंडिगो की सप्लाई हम कहां से लें, इंडिया से लें, ठीक है। नाउ व्हाट द ब्रिटिश डिड, सो फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में इंडिगो की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। तो ड्यू टू द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो तरीके ढूंढना शुरू किए जिसके जरिए क्या किया जा सके, इंडिगो कल्टीवेशन का एरिया एक्सपांड किया जा सके। Okay, so faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for different ways to expand the area under indigo cultivation. तो जब यूरोपियन कंट्रीज में इंडिगो की डिमांड बढ़ना शुरू हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू किया, इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो की खेती का एरिया बढ़ाने की कोशिश की कि जितनी ज्यादा से ज्यादा इंडिगो की खेती, इंडिगो का कल्टीवेशन इंडिया में होगा उतना ज्यादा इंडिगो प्रोड्यूस होगा और उस इंडिगो को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, यूरोपियन मार्केट में सेल करेगी। गॉट इट? अक्षर तिवारी, अक्षर तिवारी बेटा स्विच ऑन योर वीडियो। गुड, ठीक है, ओके। सो फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market, ठीक है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया कि इंडिगो कल्टीवेशन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई
टू इंक्रीज द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिगो की खेती डेवलप करने की कोशिश की। सो फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1790। लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी मतलब आफ्टर 1790। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So from the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo came to dominate the world market. ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में बंगाल के आसपास इसका रूल एस्टेब्लिश हो चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इलाके में जो फार्मर्स थे उनको अलग अलग तरीकों से लालच देकर, कभी किसी दूसरी पॉलिसी के जरिए क्या करना शुरू किया, इंडिगो कल्टीवेशन का एक्सपांशन शुरू किया। ना इंडिगो कल्टीवेशन का एक्सपांशन मतलब इंडिगो की खेती को बढ़ावा दिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट द इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपांडेड रैपिडली। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, उसकी पॉलिसी के कारण बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, और बंगाल में जो इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था, इट केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। उसने वर्ल्ड मार्केट को, यानी संसार में इंडिगो प्रोडक्शन को डोमिनेट किया। अब डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट मतलब बहुत तेजी से बंगाल में जो इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में सेल होना शुरू हुआ। ठीक है, अब इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता था? इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। तो 1790 का डिकेड है ना, उसके 2 साल पहले, तो 1788 तक ब्रिटेन में जितना इंडिगो दूसरे कंट्री से बुलाया जाता था, ब्रिटेन में जितना इंडिगो दूसरे कंट्री से बुलवाया जाता था, उसमें इंडिया का परसेंटेज कितना था? 30। यानी हम ऐसा कहें कि मान लो एक साल में, है ना, साल भर में ब्रिटेन से, साल भर में ब्रिटेन मान लो 100 किलो इंडिगो खरीदता था, तो उसमें से 30%, 30 केजी इंडिगो कहां से जा रही थी? इंडिया से जाती थी। बाय 1810 मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 22 ईयर्स, 22 ईयर्स में द प्रोपोर्शन हैज गॉन अप टू 95%। यानी 22 ईयर्स बैक, 22 साल पहले ओनली 30% इंडिगो खरीदते थे, और अब कितना परसेंट इंडिगो? 95% इंडिगो ब्रिटेन में कहां से जाना शुरू हुआ? इंडिया से जाना शुरू हुआ। ठीक है, यानी इंडिया में कल्टीवेशन बहुत तेजी से डेवलप हुआ, और उस इंडिगो कल्टीवेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ, ठीक है, बाकी की चीजें भी डेवलप हुई। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. As the indigo trade grew, जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड, इंडिगो का बिजनेस डेवलप हुआ, कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल एजेंट थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑफिशियल्स थे, दे बिगैन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। उन लोगों ने भी इंडिगो प्रोडक्शन में
इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इंडिगो के बिजनेस से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था। ठीक है, तो जो डिफरेंट कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, अपना पैसा लगाया, खर्च किया, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, directly or indirectly they have started participating in the cultivation of indigo. So over the years many company officials left their jobs to look after their indigo business. ठीक है, अब इस इंडिगो कल्टीवेशन में इतना ज्यादा फायदा हो रहा था, that many company officials left their job. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे, कर्मचारी थे, है ना, एम्प्लॉइज थे, उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी, एंड दे स्टार्ट लुकिंग आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। उन्होंने अपने इंडिगो बिजनेस पर ध्यान देना शुरू किया। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So attracted by the, just a minute now. So attracted by the prospect of high profit, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and they became planter. इंडिगो से इतना ज्यादा प्रॉफिट बिजनेसमैन को होने लगा कि जो लोग इंडिया में थे, they not only started the cultivation of indigo, but many people from England and Scotland also came India and became planter. ठीक है, सो स्कॉटलैंड से और इंग्लैंड से भी बहुत सारे लोग कहां पर आए, इंडिया में आए। ओके, एंड दे बिकेम प्लांटर, वो क्या बन गए, प्लांटर्स बन गए। उन्होंने भी प्लांटेशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे, कहां से, जो स्कॉटलैंड या इंग्लैंड से आए थे। तो दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो, जिन लोगों के पास में पैसा नहीं था परंतु एंटरप्रेन्योरशिप थी, मेहनत करना चाहते थे। ओके, सो दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो, जिनके पास में इंडिगो प्रोडक्शन के लिए खुद की जेब का पैसा नहीं था, they could get loans from the company and the bank that were coming up at the time. तो जिन लोगों के पास इंडिगो प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं था, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन लेना शुरू किया। जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन नहीं मिल रहा था, दे स्टार्टेड टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। तो कहीं से भी पैसा उधार लिया एंड दे स्टार्टेड इंडिगो कल्टीवेशन। पैसा उधार लिया, ये किया, वो किया, सब किया, और क्या करना शुरू किया, इंडिगो कल्टीवेशन करना शुरू किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर वाज ए ह्यूज प्रॉफिट इन द इंडिगो कल्टीवेशन। ठीक है, इंडिगो कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, इसलिए लोगों ने नौकरियां छोड़ी, अपना देश छोड़ा, एंड दे केम टू इंडिया फॉर कल्टीवेटिंग इंडिगो। इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, friends. So it is one more thing. क्लास एंड होने पर कोई भी थैंक्स सर वगैरह कुछ भी चिल्लाना शुरू मत कर देना। यू ओनली कमेंट इन चैट बॉक्स, ठीक है? वेल, so it is 9:30. Okay, the time is over for the class. The next teacher may or about to come into this room.
Okay, so we are winding up the session and continue this in coming classes. Okay, so that's all for today live class, friends. Thank you. Goodbye. Okay. Thank you, sir. Thank you, Kiran. Have a nice day. Thank you, sir. 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 हेलो आरुष हाँ अरे मुझे देना कहाँ होते 5 मिनिट 5 अरे सर गेले आहे अरे 5 मिनिट दूध पिऊन दे पोहा दा पोहा हेलो हाँ नसरी मोठी गया नहीं अभी तक बात क्यों नहीं करता तो आर्यन मुझसे? अरे खुद कॉल नहीं करती मैं कब तेरे से बात नहीं करता तुम तेरे से बात हेलो भेजा, हाय भेजा, कुछ रिप्लाई नहीं. कहाँ पे भेजा तू देख. व्हाट्सएप पे भेजा क्या टू टैब अरे सॉरी मैं देखा ही नहीं ठीक है, बाय. कब आने वाली है वापस ये मोटे वापस कब आने वाली 1 महीने. 1 महीना और चलो 1 महीना अच्छे से जी लेता हूँ फिर Thrillers. भाई रिद्धि पता है अभी तक डबल सीट लेके जाती डबल सीट स्कूटी पे ऐसा पता है मेरे को. डबल सीट लेके माला कशी चला के लेके गई है तेरे जैसे थोड़ी ना सब लोग. चल आद्या बाय बाय. बाय बाय. गौरी बाय. गौरी बाय. उसका नाम मत लेना गौरी का मेरे सामने तू चले जाना. नहीं उस गौरी का मेरे सामने नाम मत लेना मैं यही बाय.